तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रॉयल ब्लड मूवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। कहानी की शुरुआत एक पंछी से होती है। वह जल्दी से जल्दी अपना खाना ढूंढ रहा था क्योंकि उसके अंडे से उसका बच्चा बाहर आने वाला था और वह जल्दी खाना लेकर जाना चाहता था। वह एक लड़की से बिस्कुट लेकर अपने घोंसले पर आता है और अपने अंडे को निकलने का इंतजार करता है, लेकिन तभी उन पर एक भालू हमला कर देता है। वह दोनों उस भालू से लड़ने लगते हैं। वह भालू उन दोनों को मार देता है। वहीं पर अरोरा कुछ मछलियां पकड़ रही थी। भी उसे वह आवाज सुनाई देती है। तभी वो वहां पर पहुंचती है। वह देखती है कि वहीं एक अंडे से रिचर्ड बाहर निकल रहा है। वह उससे पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, पर वह उसे ही अपनी मम्मी समझता है। वह आसपास देखती है पर वहां पर कोई नहीं था, इसलिए वह उसे उठाकर अपने घर ले जाती है, जहाँ पर उसका बेटा मैक्स भी था। तभी वहां पर क्लोडियस भी आ जाता है। वह रिचर्ड को देखकर डर जाता है। तभी रिचर्ड उसके पैर से चिपक जाता है। मैक्स को वह बहुत पसंद आता है। वह दोनों बात करते हैं कि यह उनके साथ नहीं रह सकता। अरोरा उसे बहुत समझा। वह कहती है कि यह बिल्कुल अकेला है। यह बात सुनकर क्लोडियस मान जाता है। उस रिचर्ड को अपना भाई ही मानता है। वह दोनों साथ में बहुत मस्तियां किया करते हैं। कुछ दिन बाद वह समय आ गया जब बगुले माइग्रेशन पर जाते हैं। क्लोडियस समझा रहा था कि अब रिचर्ड को यहाँ पर अकेला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वह इतनी दूर तक नहीं उड़ सकता। अरोरा कहती है कि वह बहुत छोटा है, वह यहाँ पर कैसे रहेगा। भी वह उन्हें कहीं जाने का बोलता है, वह रिचर्ड को वहीं पर रुकने का। अभी रिचर्ड छुपकर उनके पीछे आता है। क्लोडियस सभी को कल माइग्रेशन करने के लिए कहता है, क्योंकि वहां से उन्हें जाना था। लेकिन तभी उनके बीच में रिचर्ड आ गिरता है। रिचर्ड उससे कहता है कि तुम एक स्पैरो हो, तुम हमारे साथ इतनी दूर नहीं उड़ सकते। लेकिन रिचर्ड को यह सब मजाक लग रहा था। वह उसे सब कुछ बताता है, पर वह समझने को तैयार ही नहीं था। तभी क्लोडियस अरोरा को बुलाता है और कहता है इसे वहीं लेके जाओ। अरोरा उसे उसी जगह ले जाती है जहां से वो मिला था। उसे सब कुछ बताती है, लेकिन रिचर्ड मानने को तैयार ही नहीं था कि वह उसका बेटा नहीं है। तभी वह गुस्से में वहां से जाने लगता है। लेकिन अब वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर मैक्स भी उन्हें समझा रहा था, हम उसे भी लेकर चलेंगे। पर क्लोडियस उनसे कहता है कि स्पैरो इतनी लंबी और ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। तभी वहां पर रिचर्ड आता है। वह कहता है कि मैं अफ्रीका तक जाने के लिए तैयार हूँ। देखता है कि मैक्स बहुत उदास है। अगली सुबह वह तीनों निकल जाते हैं, लेकिन तभी कुछ पानी की बूंदों से रिचर्ड जग जाता है। वह देखता है कि सब यहाँ से जा रहे हैं। वह उन्हें पुकारता है, लेकिन वहाँ कोई उसकी नहीं सुनता। रिचर्ड उनके पास जाने की कोशिश करता है, पर वो तेज हवा के कारण वहीं पर नीचे गिर जाता है। वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी रात को ओल्गा उसे मिलता है। उसे देखते ही रिचर्ड डर जाता है। वह उससे पूछता है क्या मैं अफ्रीका में हूँ, क्योंकि वह वहाँ जाने वाला है। ओल्गा उससे पूछता है तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। रिचर्ड उससे कहता है कि मैं एक बगुला हूँ जो अपने झुंड से बिछड़ गया है। तभी वो वहां से जाने लगता है। तभी उस पर चमगादड़ हमला कर देते हैं, लेकिन तभी ओल्गा उसे बचा लेता है। लेकिन अब भी वह चमगादड़ उसका पीछा कर रहे थे। तभी ओल्गा उन चमगादड़ को एक गाड़ी से टकरा देता है। रिचर्ड ओल्गा से पूछता है तुम मुझे अफ्रीका तक ले जाने में मदद करोगे, और ओल्गा मान जाता है। अगली सुबह वह खुद को एक बस के ऊपर पाता है। वह पूछता है कि अब हम कहाँ आ गए हैं। ओल्गा कहता है कि उसे नींद आ गई थी, इसलिए वह इस बस पर सो गए। तभी उन्हें पता चलता है कि अब वो फ्रांस में आ गए हैं। वह दोनों कुछ कबूतरों से पूछते हैं तुमने कुछ बगुलों के झुंड को देखा है क्या। बताते हैं कि हाँ, वो साउथ की ओर गए हैं। अगले सीन में हम एक केकी यानी कि एक तोते को देखते हैं कि एक पिंजरे में बंद था। वह उस पिंजरे से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि वह एक मशहूर सिंगर बनना चाहता था, जिसके लिए उसे इटली जाना था। तभी वह देखता है कि इटली के लिए एक ट्रेन बहुत ही जल्दी जाने वाली है। वह वहां से निकलना चाहता है। तभी उसे ऊपर से ओल्गा की आवाज सुनाई देती है। वह उनसे पिंजरे को खोलने की बोलता है। तभी रिचर्ड उस पिंजरे को खोल देता है, पर वहां किकी को उड़ना नहीं आता था।
इसलिए ओल्गा उसे उठाकर बाहर ले जाता है। तभी ओल्गा उसे छोड़ देता है और उसे उड़ने को कहता है। कीकी किसी तरह गिरते हुए उड़ रहा था और वो तीनों अब स्टेशन पहुंच चुके थे। कीकी उनसे एक ट्रेन में ले जाता है जो इटली जा रही थी, पर वह उनसे झूठ बोलता है कि ये अफ्रीका जा रही है। अब रात को वह तीनों उस ट्रेन में सो जाते हैं। सुबह कीकी उनसे पहले उस ट्रेन से उतर जाता है। कुछ समय बाद वह दोनों भी जग जाते हैं और बाहर आते हैं। वह दोनों कीकी को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वह अफ्रीका में नहीं, इटली में आ गए हैं। उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कीकी ने उन्हें धोखा दिया था। रिचर्ड ओल्गा पर भी गुस्सा हो जाता है। तभी रिचर्ड गुस्से में चला जाता है। इधर कीकी भी अपने म्यूजिक कॉन्टेस्ट में पहुंच चुका था। यहाँ बहुत सारे पंछियों का सिंगिंग प्रोग्राम होने वाला था, पर वह देखता है कि उसका गाना जो वह गाने वाला है वह और कोई गा रहा है। वह उदास हो जाता है और बाहर आता है। तभी वह सुनता है कि एक स्पैरो समुद्र पार करके अफ्रीका जाने वाला है। वह समझ जाता है कि वह रिचर्ड ही है। तभी वह जाकर ओल्गा से मिलता है। वह उसे बचाने को कहता है, लेकिन ओल्गा उस पर अपना पूरा गुस्सा उतार देता है, उसे बहुत मारता है। भी कीकी उससे माफी मांग लेता है। फिर वह दोनों रिचर्ड के पास जाते हैं। वह दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह किसी की बात नहीं मानता। वहां से उड़ान भरता है। तभी वह नीचे गिरने वाला है। ओल्गा और कीकी उसे बचाने के लिए कूदते हैं और उसे पकड़कर ऊपर ले आते हैं। अब वह तीनों बहुत ही ऊपर उड़ रहे थे। तभी वह तीनों अफ्रीका की ओर मुड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते अब रात हो चुकी थी। तभी उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। वह उससे बचने की कोशिश करते हैं, पर ओल्गा उसे टकराकर नीचे गिरने लगता है। वह दोनों से पकड़ते हैं, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा भारी था। तभी उन्हें एक जहाज दिखाई देता है। वह सीधे जाकर उसी पर गिरते हैं। वह उसे जगाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं उठता और वह रोने लगते हैं। लेकिन तभी ओल्गा उड़ जाता है। तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सुबह कीकी उन्हें बताता है कि यह जहाज भी अफ्रीका जा रहा है और वह बहुत ही जल्द अफ्रीका में होंगे। अब वह सब भी अफ्रीका पहुंच चुके थे, पर मैक्स उनसे नाराज था। वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। मैक्स को वहां एक होल दिखाई देता है और वह उसके अंदर गिर जाता है। रिचर्ड का जहाज भी अब अफ्रीका पहुंच चुका था। वहां के दो कबूतर उन्हें बताते हैं कि एक बगुला का झुंड यहीं पास में आया है, जिसके लीडर का बेटा मैक्स कहीं खो गया है। वह उसे ढूंढ रहे हैं। वह रिचर्ड को उनके पास ले जाने में उनकी मदद भी करते हैं। इधर क्लॉडियस उस हॉल के अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी वहाँ रिचर्ड आता है। वह पूछता है मैक्स कहाँ है। वह उसे बताते हैं कि वह इस हॉल में गिर गया है। तभी वह तीनों उसको ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरे में कुछ जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। तभी उन्हें मैक्स दिखाई देता है। जाकर उसे उठाते हैं। वह रिचर्ड को देखकर बहुत खुश होता है। तभी वो बाहर आने लगते हैं, लेकिन उसी समय उन पर एक जानवर हमला कर देता है, इसके कारण रिचर्ड फंस जाता है। वो उसे खाने ही वाला था कि उसके अपने डांस से उसका ध्यान भटकाता है। तब तक रिचर्ड बाहर निकल जाता है। रिचर्ड उन तीनों को बाहर जाने को कहता है। वह उसका ध्यान भटकाता है। वह तीनों बाहर आ जाते हैं। इधर रिचर्ड अपनी चतुराई से उसी जानवर से पूरी गुफा गिरवा देता है, के कारण वो जानवर वहीं पर मर जाता है। रिचर्ड बाहर आ जाता है। तभी अरोरा उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। कहती है कि अब मैं तुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाता है। क्लॉडियस उससे माफी मांगता है और कहता है कि आज से तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। अब तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।